रामाश्रम सत्संग के अंतर्गत एक राम घट घट में बोले डॉक्टर राम कुमार राय के द्वारा बताई गई एक सुंदर सा प्रसंग है जिसे मैं सुनाता हूँ। एक नास्तिक था, उसे मूर्ति पूजा और कर्मकांड निरर्थक लगते थे। इसे वह समय और श्रम की बर्बादी समझता था। वह काल्पनिक प्रतीकों की पूजा अर्चना के बदले प्रत्यक्ष मानव सेवा में विश्वास करता था। उसका मानना था कि लोग खुशहाल होंगे तभी हमारा जीवन भी खुशहाल होगा। इसके इस तर्कों को सुन लोग निरुत्तर हो जाते थे और उससे बचने का रास्ता खोजने लगते थे। एक दिन की घटना है, उसे पता चला कि एक संत शिव मंदिर पर कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं। वह बड़े विद्वान और अच्छे आदमी हैं। तर्क वितर्क करने के उद्देश्य से वह उनसे मिलने चल पड़ा। संत स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर अपने भोजन के लिए लिट्टी सेक रहे थे। तब तक वह वहां पहुंच गया। वह उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, आओ आओ भाई, बड़े मौके से आए हो, नहीं तो लग रहा था कि आज अकेले भोजन करना पड़ेगा। अपने राम को अकेले भोजन करना पसंद नहीं है। तब उसने कहा कि मैं भोजन करने नहीं आया हूँ, मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। तब संत ने कहा कि अब आ ही गए हो तो भोजन करना ही पड़ेगा। थोड़ा ही खाना, लिट्टी सिक जाने के बाद हम दोनों भोजन करेंगे, फिर उसके बाद आराम से बैठकर बातचीत होगी। तुम्हें जो पूछना होगा पूछ लेना, हमारे जिम्मे भी कोई काम नहीं है। वह इंतज़ार करने लगा। संत लिट्टी सेक रहे थे। ठीक उसी समय एक कुत्ते का बड़ा बच्चा धीरे से आया और चुपके से एक लिट्टी मुंह में दबाकर भागने लगा। उसे भागते देख संत भी उसके पीछे दौड़ पड़े। आगे आगे कुत्ता, उसके पीछे संत। यह कहते हुए दौड़ रहे थे कि अरे भाई रुको, इतनी घबराहट में क्यों हो? लिट्टी कच्ची है, अभी मैंने उसमें घी भी नहीं घसा है। नास्तिक यह सब देख आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा, यह संत पागल तो नहीं हो गया? कुत्ते के पीछे दौड़ रहा है, उसके मुंह से लिट्टी छीनकर खाएगा क्या? जिज्ञासा बस आगे क्या होगा यह देखने के लिए वह भी इन दोनों के पीछे दौड़ पड़ा। कुत्ते का वह बड़ा बच्चा भागते भागते गांव में घुस गया। कभी इस गली में कभी उस गली में दौड़ चलने लगी। अंत में कुत्ता थक कर एक जगह रुक गया। उसके मुंह की लिट्टी जमीन पर गिर पड़ी। संत ने दौड़कर उस कुत्ते को पकड़ लिया और लिट्टी अपने हाथ में उठाकर उसे कहने लगे, अरे
इतना जल्दी घबरा क्यों होंगे? अभी तो लिट्टी पूरी तरह सिकी भी नहीं थी। लिट्टी सेंक कर घी घस देता, तब तुम खाते और हम भी खाते। बिना घी घसी लिट्टी जब हमारे राम को पसंद नहीं है, तब तुम्हारा राम इसे कैसे पसंद करेगा? और वह उस कुत्ते के बच्चे को अपने स्थान पर लेकर चल दिए। यह देख नास्तिक सोचने लगा कि मैं तो सिर्फ मानव सेवा की बात करता हूँ, इनका तो हृदय जीव मात्र के प्रति प्रेम से लबालब भरा हुआ है। जीव मात्र के हितों की सुरक्षा चाहे जैसे हो वही ठीक है। इस प्रकार प्रस्तुत घटनाक्रम से उसके हृदय में उठने वाले तर्क वितर्क समाप्त हो गए और चल दिए।